श्री गणेशाय नमः। श्री सत्य प्रेमी हरिश्चंद्र जी। आइए श्री हरिश्चंद्र जी महाराज की कथा का श्रवण करें। निवेदन। सत्य प्रेमी हरिश्चंद्र आदर्श चरित्र माला का दूसरा पुष्प है। श्री हरिश्चंद्र का चरित्र अनेकों ग्रंथों में बिखरा हुआ है और बहुत ही आश्चर्यजनक है। श्री पंडित जी ने प्रायः सभी ग्रंथों में बहुत खोजकर संक्षेप में यह चरित्र लिखा है। श्री हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और धर्म पर दृढ़ता आदर्श है। यह सत्य है कि जो अपने धर्म और सत्य पर दृढ़ रहता है, किसी भी परीक्षा में पीछे नहीं हटता, वह अंत में भगवान की अपार कृपा को प्राप्त करके धन्य जीवन हो जाता है। श्री हरिश्चंद्र का जीवन इसका ज्वलंत उदाहरण है। सत्य से बहुत नीचे गिरे हुए हम भारतवासियों को अपने पूर्व पुरुष के गौरवपूर्ण चरित्र से लाभ उठाना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सत्य प्रेमी हरिश्चंद्र जी महाराज की कथा आरंभ करते हैं। परमात्मा ही सत्य है। वह नित्य एक रस और अविनाशी है। सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता। झूठा अपनी बातें बदलता रहता है, परंतु सच्चा क्या बदल सकता है? उसके पास बदलने के लिए है ही क्या? सत्य को समझें, सत्य को ढूंढें और जो सत्य जान पड़े उस पर दृढ़ हो जाएं। वह ज्ञान शास्त्र के आधार पर हो, संतों की वाणी के आधार पर हो, बस उस पर दृढ़ हो जाने मात्र से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। दृढ़ता सत्य में ही हो सकती है, असत्य में नहीं। निष्ठा सत्य की ही हो सकती है, असत्य की नहीं। संसार का कोई भी पुरुष यह नियम नहीं ले सकता कि मैं झूठ ही बोलूंगा, झूठ ही करूंगा, क्योंकि इस नियम का पालन त्रिकाल में नहीं हो सकता। इसके विपरीत सत्य ही बोलने का, सत्य ही करने का नियम लिया जा सकता है और उसका पालन भी हो सकता है। इसी से सत्य व्यवहार है और वह परमात्मा का स्वरूप है। संसार के व्यवहार में सत्य की ओट में ही असत्य को आश्रय मिलता है। अतः सत्य ही एक नित्य तत्व है और असत्य सर्वथा असत्य है। इस सत्य और असत्य के मिश्रण से ही जगत में दुखों की सृष्टि हुई है। असत्य को छोड़कर सत्य के आश्रय से ही परम सुख प्राप्त किया जा सकता है। उसमें पहले कुछ दुख भी पड़ सकते हैं, परंतु वे क्षणिक होंगे। अंत में सत्य की स्थायी विजय होगी। संसार के इतिहास में इसके अनेकों दृष्टांत हैं और ऐसे दृष्टांतों में सत्यनिष्ठ श्री हरिश्चंद्र का नाम प्रधानता से लिया जा सकता है। त्रेता युग की बात है। उन दिनों अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु वंशी श्री हरिश्चंद्र थे। वे संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। धर्म में उनकी सच्ची निष्ठा थी और उनकी कीर्ति त्रिभुवन में फैली हुई थी। सभी के मुंह पर श्री हरिश्चंद्र का नाम था। सभी उनके सद्व्यवहार, दानशीलता और सत्यनिष्ठा के कायल थे। देवता उन पर प्रसन्न थे। उनके शासन काल में प्रजा संतुष्ट रहती थी। कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता था, ना कोई बीमार होता और ना तो कोई किसी की अकाल मृत्यु ही होती। सभी प्रजा भगवान की उपासना करती थी और अपने अपने धर्म में तत्पर रहती थी। सभी धनी थे, शक्तिशाली थे, तपस्वी थे, परंतु अभिमान किसी में नहीं था। राजा हरिश्चंद्र सबको समान दृष्टि से देखते, सबसे समान प्रेम करते, अनेकों यज्ञ याग करते रहते,
सबसे बड़ी बात उनमें यह थी कि वे सत्य से कभी विचलित नहीं होते थे। उनके पुरोहित थे महर्षि वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से ही उनका राजकाज चलता था और वे वशिष्ठ जी का बड़ा सम्मान करते थे। एक बार राजसूय यज्ञ में उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को बड़ी दक्षिणा दी। इससे गुरु वशिष्ठ जी की ख्याति और भी बढ़ गई। सब लोग उनका विशेष सम्मान करने लगे। यहाँ तक कि इंद्र की सभा में भी उन्हें विशिष्ट आसन मिलता। गुरु वशिष्ठ जी सब प्रकार से योग्य थे, परंतु इंद्र की सभा में श्री हरिश्चंद्र का पुरोहित होने के कारण उनको और भी अधिक सम्मान मिलता। देवराज इंद्र की सभा में गुरु वशिष्ठ जी के अतिरिक्त ऋषि विश्वामित्र, देवर्षि नारद जी आदि ऋषि महर्षि भी उपस्थित होते तथा देवताओं के साथ ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक के संबंध में वार्तालाप करते थे। एक दिन देवराज इंद्र की सभा लगी हुई थी। गुरु वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र आदि ऋषि एक ओर बैठे हुए थे। देवता, गंधर्व, पितर, यक्ष आदि भी यथा स्थान विराजमान थे। देवराज इंद्र के सामने ही यह चर्चा चल रही थी कि मृत्युलोक में आजकल सबसे बड़ा दानी, सबसे बड़ा धर्मात्मा और सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है। सब लोग इस विषय पर विचार कर रहे थे। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, संसार में ऐसे पुरुष एकमात्र मेरे यजमान श्री हरिश्चंद्र जी ही हैं। उन्होंने राजसूय यज्ञ किया है और उसमें इतनी दक्षिणा दी है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा सत्यवादी दाता, धार्मिक और प्रजा को प्रसन्न करने वाला और कोई नहीं है। और तो क्या कहूँ, मैं हृदय से कहता हूँ, सत्य कहता हूँ कि श्री हरिश्चंद्र जैसा परम धार्मिक, प्रतापी दाता तथा सत्यवादी राजा पृथ्वी में ना कोई हुआ है और ना होगा। गुरु वशिष्ठ जी की बातों का समर्थन यज्ञ में भाग पाने वाले देवताओं ने किया। भगवान की लीला अद्भुत है। वे किसके द्वारा कब क्या करवाना चाहते हैं और कैसे करवाते हैं, इस बात को सिवा उनके और कोई नहीं जानता। उस समय भगवान ने श्री हरिश्चंद्र की महिमा, उनकी कीर्ति और उनकी सत्य निष्ठा का आदर्श जगत के सामने प्रकट कर देने का विचार किया। बस विचार मात्र का ही तो विलंब था। उन्होंने एक ऐसी लीला रची, विश्वामित्र जी के हृदय में ऐसे भाव उठने लगे कि श्री हरिश्चंद्र की महिमा गाकर गुरु वशिष्ठ ने अपनी ही बड़ाई की है, क्योंकि जिसका यजमान इतना धार्मिक है वह अवश्य ही बहुत बड़ा धार्मिक होगा। गुरु वशिष्ठ जी ने अपने महत्व का वर्णन करके हम लोगों का तिरस्कार किया है और खास करके मेरा, क्योंकि मैं ही उनका पुराना प्रतिद्वंदी हूँ। प्रतियोगिता के कारण ऋषि विश्वामित्र के मन में ऐसे कारण सूझने लगे जो गुरु वशिष्ठ जी के मन में तनिक भी नहीं थे। राजा हरिश्चंद्र के संबंध में उन्होंने यही सोचा कि वह कब का धर्मात्मा है। तनिक सी कठिनाई पड़ने पर ही वह धर्म से, सत्य से विचलित हो जाएगा। श्री विश्वामित्र जी ने भरी सभा में गुरु वशिष्ठ का विरोध किया। उन्होंने कहा, वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र की झूठी महिमा गाई है। ये उसके यहाँ रहते हैं, उसका खाते हैं और उसी की गाते हैं। मैं हरिश्चंद्र को खूब जानता हूँ। वह कब से धर्मात्मा हो गया। यदि धर्मात्मा का स्वांग भरता हो तो मैं उसे क्षण भर में ही विचलित कर सकता हूँ। उसमें रखा ही क्या है। देवताओं ने कहा, महाराज आप क्या कह रहे हैं? क्या कभी महर्षि वशिष्ठ की वाणी भी असत्य हो सकती है? हम जानते हैं कि हरिश्चंद्र बड़े ही धर्मात्मा हैं। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी सत्य नहीं कहते हैं। इस बात को मैं प्रमाणित कर दूंगा। ये बाजी लगाना चाहें तो लगा लें। यदि मेरी बात ठीक रही तो इनका आज तक के अध्ययन और तपस्या से उपार्जित पुण्य नष्ट हो जाए, और यदि इसकी बात ठीक रही तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाए। श्री विश्वामित्र जी ने अपने आप यह प्रण कर लिया और वे
इंद्र सभा से उठकर चले आए। गुरु वशिष्ठ, इंद्र आदि भी भगवान की ऐसी इच्छा समझकर चुप हो रहे। वे सोचने लगे कि देखें भगवान क्या लीला करते हैं। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जंगलों में घूम रहे थे। उन्होंने एक स्थान पर देखा कि कोई तरुण तपस्विनी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार कहती हुई रो रही है। उन्होंने दूर से ही कहा, डरो मत, मेरे शासन काल में यह अन्याय कौन कर रहा है। वे वेग से उसकी ओर चल पड़े। उस समय विघ्नराज ने अपने मन में यह सोचा कि ऋषि विश्वामित्र बड़ा ही भयंकर तप कर रहे हैं। ये उन विद्याओं को अपने वश में करना चाहते हैं जो बड़े-बड़े देवताओं को सिद्ध नहीं है। वे विद्याएं इनकी तपस्या के तेज से घबरा कर दुखी हो रही है। यदि मैं श्री हरिश्चंद्र के शरीर में प्रवेश करके ऋषि विश्वामित्र की तपस्या रोक दूं तो इन विद्याओं का काम बन सकता है। विघ्नराज ने राजा हरिश्चंद्र के शरीर में प्रवेश किया। राजा हरिश्चंद्र उस तपस्विनी के पास पहुंचे। अब हरिश्चंद्र आविष्ट हो गए थे। उन्होंने तपस्विनी के पास जाकर कहा, कौन पापी अपने कपड़े में आग बांध रहा है। मेरे शासन काल में इतना साहस। अभी मेरे बाणों के तीखे नोकों से उसका शरीर छिद जाएगा। उसे लंबी नींद, मृत्यु का सहारा लेना पड़ेगा। पास ही ऋषि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। श्री हरिश्चंद्र की बात सुनकर वे क्रोध से तिलमिला उठे। उन्हें क्रोधित देखकर वह तपस्विनी अंतर्ध्यान हो गई और विश्वामित्र को देखते ही राजा हरिश्चंद्र थर-थर कांपने लगे। उनका आवेश उतर गया। विश्वामित्र जी ने जब डांटा कि दुरात्मन, क्षण भर ठहर जा, अभी तुझे तेरे अभिमान का मजा चखाता हूँ, तब तो हरिश्चंद्र हक्का बक्का हो गए। बड़ी नम्रता से उन्होंने ऋषि के चरणों का स्पर्श करके कहा, महर्षि, मैंने अपराध नहीं किया है। यह तो मेरा धर्म है कि किसी को विपत्ति में देखकर उसकी रक्षा करने के लिए मैं दौड़ जाऊं। राजा के दो ही धर्म हैं, दान और रक्षा। तीसरा केवल यही है कि इसके लिए समय आने पर युद्ध किया जाए। आप मेरी अवस्था देखकर विचार कीजिए। ऋषि विश्वामित्र जी ने शांत होकर कहा, राजन, पहले तुम यह बतलाओ कि किसको दान देना चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए और किससे युद्ध करना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, ब्राह्मण और दरिद्र दान के पात्र हैं, भयभीत रक्षा के योग्य हैं और जो इस काम में बाधा डालें उससे युद्ध करना योग्य है। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, जैसे तुमने भयभीत की रक्षा करने का यत्न किया है, वैसे ही क्या मुझे दान भी दे सकते हो? मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, मुझे दक्षिणा दो। ऋषि विश्वामित्र की बात सुनकर हरिश्चंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, भगवान, आपको मैं क्या दूं? निस्संदेह कहिए और ऐसा समझिए कि जो कुछ आपको चाहिए वह मैं दे सकता हूँ। सोना, पुत्र, पत्नी, शरीर, प्राण, राज्य, नगर, संपत्ति, जो कुछ मांगिए वह सब मैं देने को तैयार हूँ। राजा हरिश्चंद्र की यह दानशीलता को देखकर ऋषि विश्वामित्र जी अवाक हो गए। उनके मुंह से सहसा कोई शब्द नहीं निकल सका। अपने को संभालकर उन्होंने कहा, राजन, जब मुझे आवश्यकता होगी तब मैं तुमसे मांगूंगा। अभी तुम अपनी राजधानी में जाकर राजकाज देखो। राजा हरिश्चंद्र वहां से चले आए। राजा हरिश्चंद्र के जाने के बाद ऋषि विश्वामित्र जी ने सोचने लगे कि इसी हरिश्चंद्र के लिए इंद्र की सभा में मेरा और वशिष्ठ जी का विवाद हुआ था। आज एकाएक मेरी तपस्या में इसने विघ्न डाल दिया। मेरी तपस्या से खिन्न होकर तपस्या की अधिष्ठात्री देवी यदि रो रही थी तो रोती रहती। हरिश्चंद्र को उससे क्या मतलब था? परंतु एकाएक वह कूद पड़ा। मेरे सामने आकर भी उसने अपने को दाता घोषित किया। अब उसके दातापन को देखना चाहिए। देखें वह कितने दिनों तक अपने दातापन पर ठहरता है। ऋषि विश्वामित्र जी
हरिश्चंद्र को नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने एक दानव को सूकर के समान बना दिया और उसे राजा हरिश्चंद्र की राजधानी में भेजा। वह भयंकर सूकर दारुण गर्जना करता हुआ अयोध्या नरेश के उपवन में पहुंचा। बागवान डर गए और सूकर बगीचे में जाकर निशंक भाव से लता वृक्ष कुंजों और पुष्पों को नष्ट करने लगा। बहुतों ने उस पर शस्त्र प्रहार किए, परंतु वह तनिक भी भयभीत नहीं हुआ, बल्कि वृक्षों को खोद-खोद कर उखाड़ कर रौंदने लगा। जब वहां के सैनिक किसी प्रकार सूकर को भगा न सके, तो वे कातर होकर महाराज हरिश्चंद्र की शरण में गए। उन्हें कातर देखकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, भाई, तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो? तुम पर कौन सा भय छाया हुआ है? बताओ, किसकी मौत पास आ गई है? वह कितना बड़ा है, कितना बली है, देवता है या दानव है? मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। बागवानों ने कहा, प्रभु, ना वह दैत्य है न दानव है, वह तो एक बड़ा भारी सूकर है और हमारे बाण, पत्थर और लाठियों से वह तनिक भी नहीं डर रहा है, बल्कि हम लोगों पर इतने जोर से आक्रमण करता है कि हमारी हिम्मत उसके सामने ठहरने की नहीं होती। बागवानों की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र स्वयं घोड़े पर सवार हुए और उन्होंने सैनिकों को अपने साथ चलने की आज्ञा दी। राजा ने देखा कि सारा बगीचा नष्ट भ्रष्ट हो गया है और वह सूकर वहीं घर घरा रहा है। उन्होंने निशाना लगाकर एक बाण छोड़ा, परंतु सूकर ने अपने को उससे बचा लिया। दूसरे बाण के समय वह बड़े वेग से राजा हरिश्चंद्र को लांघकर भागा और हरिश्चंद्र ने उसका पीछा किया। वह क्षण भर राजा के सामने ठहरता रहता और दूसरे ही क्षण लापता हो जाता था। इस प्रकार वह राजा को एक घने जंगल में ले गया। सेना पीछे छूट गई। उस घोर जंगल में राजा हरिश्चंद्र अकेले पड़ गए। थोड़ी देर बाद सूकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा चिंता में पड़ गए। दोपहर का समय था। बहुत दूर तक पीछा करने के कारण राजा हरिश्चंद्र थक गए थे। कड़ी धूप थी। वे भूख प्यास से व्याकुल हो गए थे। निर्जन वन में रास्ता भूल गया। वे दीन के समान हो गए। उन्होंने सोचा, क्या करूं, कहां जाऊं? इस अज्ञात जंगल में कौन मेरी सहायता करेगा? रास्ता मालूम नहीं, अब किस ओर चलना चाहिए? कुछ ही क्षण बाद उन्होंने देखा कि सामने ही एक निर्मल जल की सुंदर नदी बह रही है। उसके किनारे बड़े ही सुंदर सुंदर वृक्ष हैं और वह विश्राम करने के लिए बड़ा ही उपयुक्त स्थान है। वे घोड़े से उतर पड़े, उसे जल पिलाया और एक वृक्ष में बांधकर उन्होंने स्वयं जलपान किया। विश्राम करने के पश्चात उन्होंने अपनी राजधानी में जाने का विचार किया, परंतु जाते कैसे, किस ओर जाते, उन्हें दिशा भ्रम हो गया था। इसी समय एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके महर्षि विश्वामित्र उनके पास आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। आशीर्वाद देने के पश्चात बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, महाराज, इस बीहड़ वन में आप कैसे पधारे? आप अकेले ही यहाँ क्या करना चाहते हैं? स्थिर होकर अब आप सब बातें सुनाइए। राजा ने सारी बातें सुनाई और कहा कि मुझे अपनी राजधानी का मार्ग नहीं मालूम है, आप मुझे रास्ता दिखा दें। मेरे बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं, नहीं तो मैं इस जंगल में न जाने कहां-कहां भटकता फिरता। यदि आपको धन की इच्छा हो, यदि आप यज्ञ करना चाहते हो, तो अयोध्या में आवें, मैं आपको बहुत सा धन दूंगा। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर बूढ़े ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। उन्होंने हंसकर कहा, राजन, यह बड़ा विचित्र, बड़ा पवित्र तीर्थ है। इसमें स्नान तर्पण करने से बहुत बड़े-बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बड़ा ही सुंदर समय है, पवित्र देश है और मैं दान के योग्य ब्राह्मण हूँ। इसीलिए आप स्नान करके दान दीजिए। स्वयंभू मनु ने कहा है
कि पवित्र तीर्थ में जाकर जो स्नान नहीं करता वह आत्मघाती है। आपके दान से प्रसन्न होकर मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा, राजधानी तक पहुंचा दूंगा और आपकी बड़ी सहायता करूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने मुनि की कपट भरी वाणी पर विश्वास करके उस माया नदी में स्नान किया। स्नान करते ही राजा हरिश्चंद्र की बुद्धि बदल गई। वे विश्वामित्र जी के पूर्णतः अधीन हो गए। राजा हरिश्चंद्र पर ऋषि विश्वामित्र जी का जादू पूरा चल गया। राजा ने कहा, भगवान आपकी जो इच्छा हो मांग लें। गौ, जमीन, सोना, हाथी, घोड़े जो कुछ भी चाहें आप मांग सकते हैं। ऐसी कोई वस्तु मेरे पास नहीं है जिसे मैं आपको न दे सकूं। वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मैंने आपकी संसार में बड़ी कीर्ति सुनी है। गुरु वशिष्ठ ने स्वयं कहा है कि श्री हरिश्चंद्र के समान दाता पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि वैसा दाता न हुआ है और न होगा। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे लड़के के विवाह के लिए पर्याप्त धन दें। राजा हरिश्चंद्र ने विवाह के लिए धन देना स्वीकार किया। विश्वामित्र जी ने अपनी माया फैलाई। 10 वर्ष की सुंदर कन्या और एक राजकुमार को वहां प्रकट हो गए। श्री विश्वामित्र जी ने बतलाया, आज ही इनकी विवाह विधि संपन्न करनी है। जो विवाह में सहायता करता है उसे राजसूय यज्ञ से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। राजा हरिश्चंद्र ने बिना कुछ सोचे विचारे उन्हें धन देने की हामी भर ली। ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र को साथ लेकर आश्रम पर पहुँचे और विवाह की तैयारी करने का स्वांग करने लगे। राजा हरिश्चंद्र के सामने ही विश्वामित्र वर वधू का पाणिक ग्रहण संस्कार करा रहे थे। अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। विवाह मंडप सजा हुआ था। मंगलाचार हो रहे थे और राजा हरिश्चंद्र मंत्र मुग्ध की भांति सब देख रहे थे। विवाह के अंत में ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा, राजन आप जो कुछ देना चाहते हैं विवाह के इस पवित्र अवसर पर इसी यज्ञ मंडप में वर वधू को दे दीजिए। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान आप क्या चाहते हैं? आपकी जो अभिलाषा हो मुझे स्पष्ट कहिए। मैं अपनी शक्ति भर उठा न रखूंगा। विश्वामित्र जी ने अपनी माया से राजा हरिश्चंद्र को काबू में करके कहा, राजन हाथी, घोड़े, रत्न और रथ संपूर्ण सामग्रियों के साथ आप अपना राज्य दे दीजिए। उस समय राजा हरिश्चंद्र इतना मोहित हो गए थे कि बिना विचार किए ही बेहोशी में उनके मुंह से दिया हुआ निकल पड़ा और निष्ठुर विश्वामित्र जी ने तुरंत कह दिया, लिया। विश्वामित्र जी ने आगे कहा, महाराज शास्त्रों में दान की सांगता सिद्ध होने के लिए एक प्रकार की और दक्षिणा कही गई है। स्वयंभू मनु ने कहा है कि सांगता हुए बिना दान निष्फल ही होता है। इसीलिए आप दान के योग्य ही कुछ और दक्षिणा दीजिए। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने विस्मय के साथ कहा, महाराज दान के योग्य क्या दक्षिणा है, सो आप ही बतलाइए। ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा, 2.5 भार सोना इसकी दक्षिणा होगी। राजा ने कहा, दूंगा। उन्हें स्वयं विस्मय हो रहा था कि मैं यह सब कैसे कहता जा रहा हूँ। इसी समय राजा के जो सैनिक पीछे छूट गए थे वे उन्हें ढूंढते हुए उस आश्रम पर पहुंच गए। उन्होंने राजा की बड़ी स्तुति की, परंतु उस समय राजा कुछ नहीं बोले। वे विश्वामित्र से अनुमति लेकर सैनिकों के साथ अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। मोहितो मायया तस्य श्रुत्वा वाक्यं मुने नृपः दत्तमित्युक्तवान् राज्यमविचार्यं यदि श्रेयः। आचरण करना बड़ा कठिन है। साधारण पुरुषों में और महापुरुषों में यही अंतर है कि साधारण लोग तो कठिनाइयों के सामने आने पर
अपनी बात से विचलित हो जाते हैं और महापुरुष अनजान में, विवस्था में तथा यहाँ तक कि स्वप्न में भी जो धर्मानुकूल बात कह देते हैं उससे तनिक भी विचलित नहीं होते। धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। धर्म विरोधी सत्य सत्य नहीं और सत्य विरोधी धर्म धर्म नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने अपने सर्वस्व दान की बात कह दी थी, चाहे वह व्यवस्था से ही क्यों ना कही गई हो। उन्हें अपने लिए कोई चिंता नहीं थी। वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सर्वस्व दान करने में प्रसन्न ही होते, परंतु राजधानी में आने पर उन्हें इस बात की बड़ी चिंता हुई कि अपनी सती साध्वी धर्मपत्नी शैव्या से क्या कहूँ। अपने नन्हे से शिशु रोहिताश्व को कैसे डांडस बंधाऊं। राजा हरिश्चंद्र को धन का लालच नहीं था, राज्य का मोह नहीं था। वे अपने शरीर का बलिदान कर सकते थे, परंतु शैव्या और रोहिताश्व को दुखी नहीं देख सकते थे। उन्होंने सोचा कि शैव्या को उसके मायके पहुंचा दिया जाए, रोहित भी वहीं रहेगा और मैं अपने को उन तपस्वी ब्राह्मण के चरणों में समर्पित कर दूंगा। बस और करना ही क्या है। शैव्या साधारण स्त्री नहीं थी, वह आदर्श सती थी। राजा हरिश्चंद्र की आत्मा के साथ उसकी आत्मा मिली हुई थी। यूं कहना चाहिए कि दंपति के शरीर ही दो थे, आत्मा एक ही थी। वन से लौटने पर जब अपने पतिदेव की सेवा शुश्रूषा वह अपने आप ही करने लगी, तब राजा हरिश्चंद्र का मनोभाव उससे छिपा न रहा। उसने सोचा कि मेरे स्वामी जब बाहर से लौटते थे तब इनके मुखमंडल पर प्रसन्नता नाचती रहती थी, इनकी आंखें प्रेम से भरी रहती थीं, इनकी बाहों से अनुग्रह की वर्षा होती रहती थी। आज बात ही क्या है, स्वामी के मुख से उदासीनता और चिंता के भाव क्यों प्रकट हो रहे हैं। शैव्या ने पूछा, स्वामिन आज आप इतने उदास क्यों हैं? क्या आप किसी याचक को उसकी इच्छा के अनुसार दान नहीं दे सके हैं? क्या आपसे कोई ऐसा कार्य हो गया है जिसको करते समय भगवान की स्मृति ना रही हो? क्या कर्म, वाणी अथवा मन से आपने किसी प्राणी का तिरस्कार कर दिया है? क्या आपने कोई ऐसी बात कह दी है जिसको पूर्ण करने में संदेह है? स्वामिन आप मुझसे कुछ न छिपाइए, आपकी चिंता देखकर मैं व्याकुल हो रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं पड़ता कि आप क्यों चिंतित हो रहे हैं। आपके शरीर में कोई पीड़ा नहीं, मेरा रोहित सकुशल है, मैं आपके सामने हूँ, फिर आपकी चिंता का क्या कारण है? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, प्रिय, भगवान की कृपा से मेरे धर्म पालन में कोई बाधा नहीं पड़ी है। मैंने कल वन में एक तपस्वी ब्राह्मण को सर्वस्व दान कर दिया है। अब मुझे चिंता इस बात की है कि मैं तो उसका सेवक होकर रह सकता हूँ, परंतु तुम्हें और रोहिताश्व को सेवक के रूप में कैसे रखूंगा? यही मेरे लिए असह्य हो रहा है। उस समय मैं मंत्र मुग्ध सा हो रहा था, मुझे कुछ सुध बुध नहीं थी, परंतु कैसे भी सही मैंने दान कर दिया है और अब प्रसन्नता के साथ उसका निर्वाह करना है। क्या रखा है धन में? यह राज्य कितने दिनों के लिए है? प्रिय, ये सब 4 दिन की चांदनी है, आज है कल नहीं है। इनके द्वारा यदि धर्म जैसी नित्य वस्तु प्राप्त हो सके तो इनके त्याग में रखा ही क्या है। अब हम सब धैर्य के साथ धर्म पालन में लग जाएं। शैव्या ने कहा, नाथ यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। राज्य के प्रपंचों में रहकर हम लोग पूर्णतः भगवान का स्मरण भी नहीं कर सकते थे। आपको मुझसे अलग रहना पड़ता था और मैं आपकी सेवा से वंचित रहती थी। अब भगवान ने बड़ा ही सुंदर अवसर दिया है। अब मैं निरंतर आपकी सन्निधि में रहकर सेवा कर सकूंगी। राज्य अथवा संपत्ति में क्या धरा है, इनका इतना अच्छा सदुपयोग हो गया, यह बड़े आनंद की बात है। शैव्या की बात सुनकर
राजा हरिश्चंद्र की चिंता मिट गई। वे मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगे, सोचने लगे कि इसी का नाम तो आदर्श पत्नी है। मेरी इच्छा में ही इसकी इच्छा, मेरी प्रसन्नता में ही इसकी प्रसन्नता, और भगवान के किए हुए प्रत्येक विधान में कल्याण का दर्शन, बस इससे बढ़कर और क्या चाहिए। मैं जीवन भर इसकी सेवा करूं, इससे अलग ना होऊं, यही मुझे चाहिए। रात हो गई। राजा हरिश्चंद्र और शैव्या दोनों शयन कर गए। दूसरे दिन राजा हरिश्चंद्र अभी नित्य कर्म से निवृत्त भी नहीं हो पाए थे कि प्रतिहारी ने आकर समाचार दिया, महाराज, एक बड़े तपस्वी ब्राह्मण आए हुए हैं। वे कहते हैं कि राज्य हमारा है। शीघ्र ही जाकर महाराज से कहो, आपकी क्या आज्ञा है। हरिश्चंद्र ने जाकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर पूजा की। ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, कल तुमने अपना संपूर्ण राज्य मुझे दे दिया है। तुम बड़े ही सत्यवादी और धार्मिक हो। अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, राज्य छोड़ दो और मेरे लिए सांगता वाले 2.5 भार सोने का प्रबंध करो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, राज्य आपका ही है, इसे संभालिए। यह तो मैंने आपको दे दिया था। रहा 2.5 भार सोना, उसे मैं अभी मंगाए देता हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने कोषाध्यक्ष की ओर इशारा किया। कोषाध्यक्ष जब सोना लेकर उपस्थित हुआ, तब ऋषि विश्वामित्र जी ने पूछा, यह सोना कहाँ से आया है? क्या यह राज्य कोष से आया है? हरिश्चंद्र, तुम मुझसे कपट कर रहे हो। जब मुझे राज्य दे दिया, तब क्या कोष बाकी ही रहा? मेरे ही कोष से मुझे सोना देने का अर्थ क्या है? क्या तुम अपनी प्रतिज्ञा से विचलित हो गए? यदि तुम नहीं दे सकते तो मत दो, मैंने छोड़ दिया। ऋषि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने बड़ी व्याकुलता से कहा, भगवान, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। यह कोष आपका है। कोषाध्यक्ष, सोना ले जाकर पूर्ववत कोष में रख दो। भगवान, इस समय तो मेरे पास सोना नहीं है। कुछ समय दीजिए, मैं आपको अवश्य दूंगा। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, पहली बात तो यह है कि अब यह राज्य मेरा हो गया। यह पृथ्वी तुमने मुझे दे दी। अब तुम्हें इसमें रहने का अधिकार नहीं है। जिन आभूषणों को तुम पहने हुए हो, इन्हें अभी उतार दो और अपनी स्त्री तथा बेटे के साथ वल्कल वस्त्र पहनकर अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं समय की बात कुछ नहीं जानता। जो तुमने प्रतिज्ञा की है, उसे पूरी करो। राजा ने अपनी स्त्री और पुत्र के साथ वल्कल धारण करके राजमहल से प्रयाण किया। कहीं-कहीं ऐसी कथा आती है कि इंद्रलोक से लौटकर ऋषि विश्वामित्र योग बल से राजा हरिश्चंद्र की आत्मा को अपने पास बुला लिया। राजा हरिश्चंद्र का शरीर राजमहल में सो रहा था और उनकी आत्मा विश्वामित्र जी के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, तुम बड़े दाता हो। तुम्हारा यश त्रिलोकी में छा रहा है। तुम अपना संपूर्ण राज्य मुझे समर्पित कर दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा समग्र राज्य मैं अभी तपोबल से भस्म कर दूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने सोचा कि सारे राज्य के नष्ट होने की अपेक्षा मेरा नष्ट हो जाना अच्छा है। और इसमें नष्ट होने की बात ही क्या है? ऋषि राजा को सारा राज्य निवेदन कर देने से मैं राज्य कार्य की झंझटों से मुक्त हो जाऊंगा और भगवान का भजन करूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र जी से कहा, प्रभु, मैंने अपना संपूर्ण राज्य आपके चरणों में समर्पित किया। अब मेरा कुछ नहीं, सब आपका है। ऋषि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा करते हुए दान की सांगता सिद्ध होने के लिए दक्षिणा मांगी। उस समय श्री हरिश्चंद्र की आत्मा राजधानी में चली आई और उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा
कि मैं अपने राजमहल में सो रहा हूँ, यह सब स्वप्न था। उनके सामने स्वप्न की एक एक घटना आने लगी। ऋषि का आश्रम, उनकी मुखाकृति और उनका नाम विश्वामित्र, सबके सब उनके दिमाग में घूमने लगे। वे सोचने लगे कि चाहे स्वप्न में ही सही, मैंने अपने राज्य का दान कर दिया है। अब मैं राजा नहीं, राज्य पर मेरा कोई तत्व नहीं है, इसका उपयोग करना मेरे लिए पापजनक है। दूसरे दिन राज्यसभा में मंत्री और सभासदों के सामने राजा हरिश्चंद्र ने सारी कथा कह सुनाई। मंत्रियों ने कहा, स्वप्न की बात का क्या प्रमाण? लोग स्वप्न में न जाने क्या-क्या देख जाते हैं, सुन जाते हैं, कह जाते हैं। यदि सब करने लगें तब तो दुनिया में गड़बड़ी मच जाए। आप इन बातों को भूल जाइए और पूर्ववत राज्य का संचालन कीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने मंत्रियों की बात अस्वीकार कर दी। उन्होंने कहा, मैंने अवश्य स्वप्न में ही दान किया है, परंतु दान कर दिया है। मैं अब इस बात से कभी टल नहीं सकता। राज्य उन्हीं महात्मा का है, उनके आश्रम का पता मुझे मालूम नहीं, इसीलिए जब तक उनका पता नहीं चल जाता तब तक मैं राज्य की देखभाल करूंगा। परंतु आदमियों को भेजकर उनका पता लगवाया जाए और आज से ही मोहर उनके नाम की कर दी जाए। राज्य के स्वामी वे रहेंगे और मैं उनका सेवक रहूंगा। राजा हरिश्चंद्र की आज्ञा के अनुसार उन्हें ढूंढने के लिए दूत भेज दिए गए और मोहर बदल दी गई। सभा में धन्य धन्य की ध्वनि गूंज उठी। एकाएक ऋषि विश्वामित्र सभा में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही राजा हरिश्चंद्र का चेहरा खुल उठा। उन्होंने कहा, यही हैं जिन्हें मैंने स्वप्न में दान किया था। जो इस राज्य के एक छत्र स्वामी हैं, वे ही महात्मा स्वयं आ गए। कितनी कृपा है भगवान की, उन्होंने मेरी स्वप्न की बात रख ली। ऋषि विश्वामित्र जी का स्वागत करके उन्होंने राज्य सिंहासन पर बिठाया। विश्वामित्र जी ने कहा, हरिश्चंद्र, सत्यवादियों में तुम्हारी बड़ी कीर्ति है, पर यह कैसा सत्य है कि रात मुझे राज्य का दान करके सांगता दिए बिना ही भगाए और आज राजा बने बैठे हो। राजा हरिश्चंद्र ने उनके नाम की मोहर दिखाकर कहा, सांगता की दक्षिणा देने का वादा करके उन्हें शांत किया तथा अपनी स्त्री और पुत्र को लेकर राजमहल से निकल पड़े। जिस समय वल्कल वस्त्र धारण किए हुए राजा हरिश्चंद्र सैब्या और रोहिताश्व को राजमहल से नंगे पांव और नंगे सिर निकले, उस समय सारी अयोध्या में हाहाकार मच गया। कानों कान सबको खबर लग गई और सबने पुरी में ही उन्हें घेर लिया। किसी ने कहा, प्रभु, हम आपके अनुयायी हैं, हमें मत छोड़ो। आप हम पर कृपा करके हमें भी अपने साथ ले चलें। कोई कह रहा था, राजन, थोड़ी देर और ठहर जाइए, आपको हम एक बार आंख भर कर देख लें। पता नहीं फिर कब आपके दर्शन होंगे। कोई किसी से कह रहा था, जिनके बाहर निकलने पर आगे पीछे अनेकों नरपति हाथ जोड़े चलते थे, अनेकों सेवक हाथियों पर सवार होकर शास्त्रार्थों से सुसज्जित होकर जिनकी रक्षा करते हुए चलते थे, वे ही महाराज हरिश्चंद्र आज नंगे पांव जमीन पर चल रहे हैं। यह सुकुमार राजकुमार, जिसके कोमल शरीर में अब तक कभी रुई हवा नहीं लगने पाई है, नंगे पांव जमीन पर कैसे चल पाएंगे? इसके लंबे लंबे बालों पर धूल जम जाएगी, इसका मुंह मुरझा जाएगा। हा देव, तुमने यह कौन सी विपत्ति डाल दी? कोई कह रहा था, अरे महारानी सैब्या को तो देखो, जिन्हें सूर्य की किरणें भी नहीं देख पाती थीं, हवा जिनके पास डरते डरते जाती थी, महल के बाहर जिन्होंने कभी पैर नहीं रखा, दूध के फैन के समान कोमल सैया पर जो सोती थीं, आज वल्कल वस्त्र पहनकर पैदल ही जा रही हैं। ये क्या वृक्ष के नीचे सोएंगी? ये किस कर्म का फल है? इनके जैसे धर्मात्मा
राज दंपति को क्या यही कष्ट भोगना था? राजवंश की यह दशा देखकर कोई रो रहा था, कोई विलाप कर रहा था, कोई मूर्छित हो रहा था। हरिश्चंद्र निर्विकार भाव से आश्वासन देते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऋषि विश्वामित्र जी ने आकर कहा, हरिश्चंद्र, अभी तू यहीं डटा हुआ है, जल्दी निकल यहाँ से। दान की हुई पृथ्वी का उपभोग नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बात तो तूने बताई ही नहीं, मुझे बाकी दक्षिणा कब देगा? आजकल परसों कितने दिनों में मैं तेरी प्रतीक्षा करूं? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं तो मैं तुरंत दे देता। मैं आपका ऋणी हूँ, कृपया करके आप मुझे 1 महीने का अवकाश दे दीजिए, मैं अवश्य आपकी दक्षिणा चुका दूंगा। ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छी बात है, जा, जिस दिन 1 महीना पूरा होगा उसी दिन यदि तूने पूरी दक्षिणा नहीं दे दी तो मैं तुझे भस्म कर डालूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया। जब वे वहां से चलने लगे तो प्रजा ने फिर उन्हें घेर लिया। सब लोगों ने कहा, राजन, हम बाल बच्चे धन धान्य सब कुछ छोड़कर आपके पीछे पीछे छाया की भांति चलेंगे। जहां आप रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। जहां आप हैं वहां सुख है, वही हमारा नगर है और वहां वही हमारे लिए स्वर्ग है। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र के हृदय में स्नेह उमड़ आया। उनका दुख देखकर वे स्वयं दुखी हो गए। वे उन्हें समझाने लगे कि तुम लोगों के चलने से मेरा धर्म संकट और भी बढ़ जाएगा, तुम्हें भी कष्ट होगा। तुम यहाँ रहकर धर्म पालन करो और हम भी कहीं रहकर धर्म पालन करें। यह जीवन केवल धर्म के लिए प्राप्त हुआ है। भगवान सब भला करते हैं। सब भगवान का भजन करो और उन पर विश्वास रखो। राजा हरिश्चंद्र अभी समझा ही रहे थे कि ऋषि विश्वामित्र जी ने पुनः आकर डांटना शुरू किया। उनकी आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थीं। उन्होंने कहा, तू धर्म भ्रष्ट हो गया है, झूठ बोलता है, कपट करता है, दान करके फिर लेने की इच्छा से प्रजा में षड्यंत्र करता है। ऋषि विश्वामित्र की यह परुष वाणी सुनकर अभी निकल जाता हूँ, कहते हुए राजा हरिश्चंद्र ने शैब्या का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए चलने लगे। ऋषि विश्वामित्र के इस कृत्य को देखकर 5 विश्व देवा जो उस समय आकाश में स्थित थे दया से द्रवित हो गए। उनके मुंह से एकाएक निकल पड़ा, ऋषि विश्वामित्र बड़ा पापी है, इसे नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। श्री हरिश्चंद्र को इसने राज्य से वंचित कर दिया, कपट से ठग लिया। अब हम किसके यज्ञ में सोमपान करेंगे, किसकी श्रद्धा का उपभोग करेंगे? उनकी यह आवाज विश्वामित्र जी के कानों तक पहुंची। उन्होंने कहा, तुम लोग देवता होकर मनुष्यों का इतना पक्षपात करते हो, इसीलिए तुम भी मनुष्य हो जाओ। पीछे विश्वदेवा ने विश्वामित्र जी को अनुनय विनय से प्रसन्न कर लिया और ऋषि विश्वामित्र जी ने उनको गर्भ से पैदा होकर बिना गार्हस्थ्य धर्म का पालन किए ही काम क्रोध आदि से मुक्त रहकर स्वर्ग में जाने की छूट दे दी। श्री हरिश्चंद्र अयोध्या से तो चल पड़े, परंतु अब उनके मन में यह प्रश्न उठा कि कहाँ जाएं? सारी पृथ्वी का दान हो गया, अब इसमें रहना नहीं चाहिए और इसके अतिरिक्त स्थान ही कहाँ है? एकाएक उन्हें काशी का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, काशी तो त्रिलोक से न्यारी है, वह त्रिशूल पर स्थित है, जन्म मरण के चक्कर से बाहर है, भगवान श्री शंकर की राजधानी है। दयामयी माँ अन्नपूर्णा वहाँ सबकी खोज खबर रखती है, अब वहीं चलना चाहिए। श्री हरिश्चंद्र शैब्या और रोहितासु को साथ धीरे धीरे काशी के लिए चल पड़े। जब राज्य हो, संपत्ति हो, मित्र हो और आज्ञा पालन के लिए अनेकों सेवक सामने खड़े हों, तब धर्मात्मा बनना कठिन नहीं है। तब तो धर्मात्मा ना होने पर भी
धर्मात्मा होने का स्वांग किया जा सकता है और कहलाया जा सकता है, परंतु जब पास में पैसे ना हो, रहने के लिए घर ना हो, सहायता के लिए पशु पक्षी भी ना हो और खाने के लिए रोटी का टुकड़ा ना मिलता हो, उस समय भी सच्चे हृदय से प्रसन्नता के साथ धर्म पर आरूढ़ रहना किसी महापुरुषों का ही काम है। विपत्ति में ही धर्म और धैर्य की परीक्षा होती है। श्री हरिश्चंद्र अपनी धर्म पत्नी सैव्या और नन्हे से बालक रोहिताश्व को लेकर जब काशी पहुँचे, तब 1 महीना पूरा होने में केवल 1 ही दिन बाकी था। काशी अभी थोड़ी दूर थी, वहाँ के ऊंचे-ऊंचे मंदिर दिख रहे थे। श्री गंगा की हर हर ध्वनि भी कानों में पड़ जाती थी। वे नगर में प्रवेश करने वाले ही थे कि सैव्या थक गई। रोहितासु के पैर में कांटा गड़ गया और वे वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठकर कांटा निकालने लगे। उन्होंने देखा कि रोहितासु के कोमल तलवे में कई फपोले पड़ गए हैं। उनकी आंखों में आंसू आते आते रुक गए। कांटा निकल गया, परंतु सैव्या के अधिक थक जाने के कारण वे आगे नहीं बढ़ सके। यही कारण था कि अयोध्या से काशी आने में लगभग 1 महीने का समय लग गया, नहीं तो न जाने कब के पहुंच गए होते। रोहितासु ने कहा, पिताजी मुझे भूख लगी है। राजा हरिश्चंद्र ने पुकार कर कहा, कोई है यहाँ? बच्चे को भूख लगी है, कुछ ले आओ। कहते कहते उनका मुख संकोच से झुक गया। रोहितासु ने कहा, माँ भूख लगी है। सैव्या की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें ढुलक पड़ी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, प्रिय दुख करने की क्या बात है? जब भगवान के दिए हुए राज्य को हम प्रसन्नता से भोगते थे, तब उनकी दी हुई विपत्ति को प्रसन्नता से क्यों न भोगें? उनका यह प्रसाद है, उसकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। बड़े प्रेम से इसे सिरोधार्य करना चाहिए। रोहितासु ने कहा, पिताजी मुझे भूख लगी है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बेटा देखो यहाँ माता गंगा कितनी सुंदर हैं। इनमें सारस, हंस आदि पक्षी कितनी प्रसन्नता से क्रीड़ा कर रहे हैं। यह तोता है, यह कोयल है, कुह कुह कर रही है। यह मोर अपने पिच्छ फैलाकर नाच रहे हैं। देखो कितना आनंद है। रोहितासु ने कहा, यही गंगा है। हरिश्चंद्र ने कहा, हाँ बेटा यही गंगा है। रोहितासु, यह हंस है। हरिश्चंद्र कहने लगे, हाँ बेटा यह बड़ा सुंदर हंस है। रोहितासु, पिताजी मुझे भूख लगी है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बेटा धीरज धरो, तुम तो राजा हो, क्या तुम भूख नहीं सह सकते? चलो अभी अन्नपूर्णा माई के दरबार में चलते हैं, कोई ना कोई प्रबंध हो ही जाएगा। रोहितासु ने कहा, पिताजी अब नहीं सहा जाता। कल भी तो तुमने कुछ नहीं दिया था। माँ मैं लड्डू खाऊंगा। यह बातें हो रही थीं कि उधर से सिर पर कुछ लिए हुए एक वृद्धा स्त्री निकल आई। श्री हरिश्चंद्र ने उससे कहा, देवी हम लोग दूर देश से आए हैं, रास्ता नहीं मालूम है, नगर में कैसे जाएं? वृद्धा ने कहा, महाभाग तुम्हारे शरीर में तो चक्रवर्ती राजा के लक्षण हैं, तुम्हारी यह अवस्था कैसे हुई? श्री हरिश्चंद्र ने कहा, माता अब पुरानी बातों को कहने से क्या लाभ, उसे तुम जानकर भी क्या करोगी? रोहितासु ने कहा, पिताजी मुझे भूख लगी है। वह वृद्धा स्त्री अपनी पोटली में से कुछ कलेवा का सामान निकालकर रोहितासु को देने लगी। हरिश्चंद्र ने कहा, माता हम किसी मनुष्य की कृपा भाजन नहीं बनना चाहते, तुम इस बच्चे को भिक्षा में कुछ मत दो। वृद्धा ने कहा, अरे ये बच्चा तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है, मैं इसे खिलाऊंगी। कलेवा का सामान देते हुए उस वृद्धा स्त्री ने नगर में जाने का रास्ता बतला दिया और वहां से चली गई। श्री हरिश्चंद्र ने सैव्या से कहा, प्रिय आज महीना पूरा हो रहा है, अब क्या किया जाए? सत्य की रक्षा कैसे हो? क्या प्राण रहते मैं सत्य से विचलित हो जाऊंगा?
अभी हरिश्चंद्र की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अचानक ऋषि विश्वामित्र जी वहां आ गए। राजा ने नम्रता से उन्हें प्रणाम किया और कहा, भगवान, ये मेरे प्राण हैं, ये मेरा बच्चा है और यह मेरी पत्नी है। हम लोग आपकी जो सेवा कर सकते हो वह आज्ञा दीजिए। ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा, मैं यह सब कुछ नहीं जानता। आज महीना पूरा हो रहा है, मेरी दक्षिणा दे दो। तुम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल होना। देखो अब दोपहर हो रहा है। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, आप आधे दिन तक और प्रतीक्षा कीजिए। सूर्यास्त के पूर्व ही मैं आपकी दक्षिणा दे दूंगा। ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा, यही सही, मैं शाम को फिर आऊंगा। यदि तुम मेरी दक्षिणा न दे सके तो अनर्थ हो जाएगा। विश्वामित्र जी चले गए। राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे कि इनकी दक्षिणा का क्या प्रबंध किया जाए। ऐसे अवसर पर मुझे ऋण भी कौन दे सकता है। किसी से दान लिया ही नहीं जा सकता। यदि बिना दिए मर गया तो मुझसे नीच और कौन होगा। अब एक ही उपाय है, अपने आप को बेच दूं, जीवन भर के लिए किसी का सेवक बन जाऊं। किसी प्रकार दक्षिणा देकर प्रतिज्ञा पूरी करनी ही चाहिए। राजा हरिश्चंद्र सोचते सोचते व्याकुल हो गए। उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था। शैब्या ने कहा, महाराज, आप चिंता छोड़कर अपने सत्य का पालन करें। झूठे मनुष्य के अग्निहोत्र, अध्ययन, दान सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने पुराणों में सुना है कि कृति नाम के राजा ने 7 अश्वमेध यज्ञ किए थे। राजसूय यज्ञ किया था, परंतु झूठ बोलने के कारण वह स्वर्ग से गिर पड़ा। महाराज, मैं एक बात कहूँ, अब मेरे गर्भ से संतान हो चुकी है। इतना कहकर शैब्या रोने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, कल्याणी, रो मत। तुम्हारा बालक तुम्हारे पास है। जो कुछ कहना चाहती हो कहो। शैब्या ने कहा, राजन, मुझसे संतान हो चुकी है, इसलिए मेरा पाणी ग्रहण सफल हो गया है। अब आप मुझे किसी के हाथ बेच दें, मैं उसकी सेवा करूंगी और मेरा मूल्य लेकर आप विश्वामित्र जी को दे दीजिए। शैब्या की बात सुनकर श्री हरिश्चंद्र मूर्छित से हो गए। वे किसी प्रकार अपने को संभाल कर कहने लगे, प्रिय, यह तुमने क्या कहा? यह तो बड़े दुख की बात है। क्या हमारा प्रेम बंधन समाप्त हो चुका है? क्या हम सुख के वे दिन भूल गए? मैं ऐसा निष्ठुर कार्य कैसे कर सकूंगा? मैंने ऐसी बातें सुन ली, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। श्री हरिश्चंद्र जमीन पर गिर पड़े। शैब्या समझाने लगी, राजन, यह किस कर्म का फल है? आप जमीन में इस तरह क्यों सो रहे हैं? इंद्र और उपेंद्र के समान सुख भोगने वाले आपको मैं जमीन पर पड़ा हुआ नहीं देख सकती। इतना कहते कहते शैब्या का गला भर आया और वह भी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। रोहिताश्व रो रो कर पुकारने लगा, पिताजी उठिए, माँ उठिए, मुझे गोद में ले ले, मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ। तुम लोग क्यों रो रहे हो? मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मेरी जीभ सूख रही है, मुझे पानी पिलाओ। इसी समय विश्वामित्र जी वहां उपस्थित हो गए। श्री विश्वामित्र जी ने मूर्छित हरिश्चंद्र और शैब्या के ऊपर अपने कमंडलू का शीतल जल छिड़ककर उन्हें जगाया और कहा, राजन उठो, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। ऋणी मनुष्य का दुख प्रतिक्षण बढ़ता ही जाता है। हरिश्चंद्र विश्वामित्र को देखकर पुनः मूर्छित से हो गए। वे इसलिए मूर्छित नहीं होते थे कि देना न पड़े, बल्कि देने का कोई उपाय न देखकर मूर्छित हो जाते थे। ऋषि विश्वामित्र जी ने पुनः उन्हें होश में लाते हुए कहा, राजन, सत्य की बड़ी महिमा है। सत्य ही परम धर्म है और सत्य के बल पर ही स्वर्ग टिका हुआ है। हजारों अश्वमेध यज्ञ सत्य की बराबरी नहीं कर सकते। तुम उठो, अपने धर्म का पालन करो, विलंब मत करो। श्री विश्वामित्र ने आगे कहा, मैं तुम्हारे जैसे दुष्ट से झूठ मूठ सत्य की आशा रखता हूँ।
आज यदि सायंकाल तक मेरी दक्षिणा नहीं मिल जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। विश्वामित्र जी चले गए। राजा और भी चिंतित हो गए। सैब्या ने पुनः आग्रह किया कि मुझे बेचकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। बार-बार आग्रह करने पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, अच्छी बात है, मैं यह क्रूर कर्म भी करूंगा। प्रिय, तुम वास्तव में देवी हो, तुम्हारे ही कारण मेरे सत्य की रक्षा हो रही है। मैं तुम्हें बेचूंगा, रोहित को बेचूंगा और बड़ी प्रसन्नता से अपने को चांडाल के हाथों बेच दूंगा, परंतु सत्य से विचलित नहीं होऊंगा। सत्य ही मेरा जीवन है, सत्य ही मेरा प्राण है। श्री हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र और पत्नी के साथ नगर में प्रवेश किया। वे जोर-जोर से पुकार कर कहने लगे, नगर वासियों, मेरी बात सुनो। क्या पूछते हो मैं कौन हूँ? मैं क्रूर हूँ, मैं मनुष्यता रहित हूँ, मैं राक्षस से भी कठोर हूँ। मैं स्वयं ही अपनी प्राणों से प्यारी पत्नी को बेचने के लिए आया हूँ। यदि आप में से किसी सज्जन को दासी की आवश्यकता हो तो इसे खरीद लें। श्री हरिश्चंद्र की बात सुनकर बहुत से लोग चकित हो रहे थे। कईयों को तो बड़ी दया आई थी। बहुत से सोच रहे थे कि इन पर कौन सा संकट आया है जो यह अपनी पत्नी को बेच रहे हैं। कई सहृदयों की आंखों में आंसू बहने लगे। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर कहा, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, मुझे एक दासी की बड़ी आवश्यकता है। मेरी धर्म पत्नी बड़ी सुकुमारी है, उससे घर के काम नहीं होते, बोलो क्या लोगे? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, मैं नहीं जानता कि इसका क्या मूल्य होना चाहिए। जो उचित हो आप मुझे वह दे दो। वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, तुम्हारी स्त्री सब प्रकार से योग्य है। इसे देखने से स्पष्ट मालूम होता है कि इसका चरित्र पवित्र है। जीवन भर यह अपने शील व्रत की रक्षा करेगी। इसकी अवस्था, कर्म, वय, रूप सभी उत्तम स्त्रियों के हैं, इसलिए इसका मूल्य करोड़ स्वर्ण मुद्रा होना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने हरिश्चंद्र के वल्कल वस्त्र में स्वर्ण मुद्राएं रख दी और सैब्या को पकड़कर अपने साथ ले चलने लगे। रोहिताश्व ने अपनी माँ की साड़ी पकड़ ली। उसे डांटकर वे वृद्ध ब्राह्मण सैब्या को खींच रहे थे कि सैब्या के धैर्य का बांध टूट गया। वह रोने लगी। उसने कहा, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे खरीद लिया, मैं आपकी दासी हो गई। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु एक क्षण के लिए आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं अपने बच्चे को भर आंख देख लूं, फिर यह कब मिलेगा? उसने रोहित की ओर देखकर कहा, बेटा, मेरा स्पर्श मत करो। राजकुमार, मैं अब दासी हो गई। बालक रोहिताश्व माता को इस रूप में देखकर अम्मा अम्मा कहकर रोने लगा। जोर से पकड़ लिया। वह किसी प्रकार अपनी माता को छोड़ता ही नहीं था। ब्राह्मण ने रोहिताश्व को डांटकर उसे एक लात मारी। वह गिर पड़ा। सैब्या उसे उठा नहीं सकती थी। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, अब आप मेरे मालिक हैं। मैं इतनी प्रार्थना आपसे करती हूँ कि इस बच्चे को भी खरीद लीजिए। यदि आप इसे नहीं खरीदेंगे तो मैं आपके घर जाकर भी पूरी शक्ति से आपकी सेवा नहीं कर सकूंगी। मेरा मन तो रोहित के पास होगा, मैं काम कैसे करूंगी? ब्राह्मण ने कहा, यह नहीं हो सकता। यदि मैं इसे खरीद लूंगा तो दिन रात तुम इसके दुलार प्यार में ही लगी रहोगी। घर का काम कैसे सधेगा? मैं इसे नहीं खरीदता, परंतु किसी तरह बालक माता को छोड़ने पर राजी नहीं हुआ। ब्राह्मण ने दया करके स्वीकार कर लिया और उसका मूल्य देकर माता पुत्र दोनों को ले चला। सैब्या ने मन ही मन राजा हरिश्चंद्र को प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, यदि मेरे स्वामी ने सच्चे हृदय से सत्य का पालन किया हो और मैं मन कर्म वाणी से उनकी दासी हूँ,
तो स्वामी के साथ शीघ्र ही मिलूं। श्री हरिश्चंद्र ने अपना मुंह फेर लिया। सैब्या की यह दशा उनसे देखी नहीं गई, परंतु सैब्या की अपेक्षा भी उनके हृदय में सत्य का अधिक प्रेम था। ब्राह्मण सैब्या और रोहित के जाने के थोड़े देर बाद ही विश्वामित्र जी उपस्थित हुए। उस समय श्री हरिश्चंद्र सोच रहे थे कि भगवान की क्या लीला है। वायु, सूर्य, चंद्रमा और दूसरे लोग जिसे देख नहीं सकते थे, वही सैब्या आज दूसरे की कृतदासी हो गई है। जिस रोहित के संबंध में ऐसी धारणा थी कि वह कभी सम्राट होगा, वही आज भूखों मर रहा है, दूसरों के द्वारा मारा जा रहा है। परंतु क्या किया जाए, इसमें ही मेरा कल्याण होगा, इसी में सबका मंगल है। वे सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र जी ने अपनी दक्षिणा का तकाजा किया। श्री हरिश्चंद्र ने जो कुछ उनके पास था श्री विश्वामित्र जी के सामने रख दिया। श्री विश्वामित्र जी ने पूछा, राजन, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तुम दान तो ले नहीं सकते, क्षत्रिय हो, किसी से मांग सकते नहीं, फिर इतनी संपत्ति तुम्हें कहां से प्राप्त हुई? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, यह जानकर आप क्या करेंगे? उन बातों को छोड़िए, भूल जाइए, उनके स्मरण से हृदय विह्वल हो जाता है। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, बिना जाने में ले ही नहीं सकता। न्यायोपार्जित द्रव्य ही दक्षिणा के काम में आ सकता है। मैं अन्यायोपार्जित द्रव्य कदापि ग्रहण नहीं करूंगा। श्री हरिश्चंद्र ने सारी बातें कही। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, यह धन तो बहुत ही थोड़ा है, इतने में मेरी दक्षिणा पूरी नहीं होती, शीघ्र ही और दक्षिणा ले आइए। श्री हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, अभी मैंने अपनी पत्नी और बालकों को बेचा है, कुछ समय और प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपकी दक्षिणा पूरी कर दूंगा। मुनींद्र, आप क्रोध न करें, मुझे जितना प्राप्त हो सकेगा वह सब मैं आपको दे दूंगा। मैं चांडाल की भी दास्ता कर सकता हूँ, परंतु सत्य से विचलित नहीं हो सकता। ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा, अब थोड़ा सा दिन बाकी है, सूर्यास्त के पहले ही इसका प्रबंध करना होगा। यदि समय से मेरी दक्षिणा नहीं मिल गई तो मैं तुम्हें सत्य से च्युत कर दूंगा। श्री विश्वामित्र यह कहते हुए दूसरी ओर चले गए। राजा हरिश्चंद्र धैर्य के साथ कहने लगे, भाई, जब तक सूर्य है तभी तक मुझे कोई खरीद ले, मैं सब प्रकार से उसकी सेवा करूंगा। वे यह घोषणा करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि धर्म ने चांडाल का वेश धारण करके आगमन किया। उसने हरिश्चंद्र से कहा, मुझे दास की आवश्यकता है, मैं तुम्हें खरीदूंगा, तुम अपना दाम बताओ। उसकी भीषण आकृति देखकर श्री हरिश्चंद्र सशंक हो गए। उन्होंने कहा, भाई, तुम कौन हो? चांडाल ने कहा, मैं प्रवीर नाम का चांडाल हूँ, मेरा काम है मुर्दों का कफन लेना और जल्लादी करना। श्री हरिश्चंद्र की आत्मा कांप उठी। वे सहसा यह निर्णय नहीं कर सके कि चांडाल के हाथों बिक जाना ठीक है या नहीं। एक और यदि सूर्यास्त के पहले बिक नहीं जाते, दक्षिणा नहीं दे देते, तो सत्य से च्युत हो जाने का भय है, और दूसरी ओर यदि बिक जाते हैं तो चांडाल की सेवा करनी पड़ती है। आत्मा के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध चांडाल की सेवा करने से मेरा क्या गति होगी? इस विचार में वे पड़ गए। इसी समय क्रोध से लाल लाल आंखें किए हुए ऋषि विश्वामित्र जी आते दिख पड़े। श्री विश्वामित्र जी को देखते ही श्री हरिश्चंद्र उनके चरणों पर गिर पड़े। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, जब तुम्हारा पर्याप्त मूल्य देने के लिए चांडाल तैयार है, तब बिकने में आनाकानी क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे दक्षिणा देना नहीं चाहते? राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं पवित्र सूर्य वंश में पैदा हुआ हूँ। अब तक मैंने जानबूझकर वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं किया है। चांडाल की दासता करने को हृदय सहसा तैयार नहीं होता।
परंतु आप इसी में प्रसन्न हैं और आप ऐसी ही आज्ञा देते हैं, तो बिकने की तो बात ही क्या, मैं चांडाल के चरणों पर अपना बलिदान भी कर सकता हूँ। श्री विश्वामित्र जी ने इशारा किया और चांडाल ने करोड़ों मुहरें देकर हरिश्चंद्र को खरीद लिया। श्री विश्वामित्र जी ने अपनी दक्षिणा ले ली और चांडाल श्री हरिश्चंद्र को लेकर अपने शमशान पर गया। कहा जाता है कि हीरा जितना ही खराद पर चढ़ाया जाता है, उतना ही अधिक वह आवदार होता है। विपत्ति ही संपत्ति की जननी है, परीक्षा ही महत्व को प्रकट करती है। जिसके जीवन में कठिनाइयां नहीं आती, वह आत्मशक्ति की परीक्षा ही कब कर सकता है। भगवान जब देखते हैं कि कोई बुरे समय में भी अपने धर्म पर आरूढ़ है, तब प्रसन्न होकर उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। परीक्षा की भी सीमा होती है और उसकी सीमा पर ही सफलता का निवास है। श्री हरिश्चंद्र की अब थोड़ी सी ही परीक्षा बाकी है। धैर्य के साथ उनके सत्य प्रेम को देखते हुए उनकी सफलता की ओर बढ़े। राजा हरिश्चंद्र चांडाल के यहाँ 4 दिन तक तो हाथ पैर बांधकर एक बंद कोठरी में रखे गए। उन्हें भूख प्यास की तो याद ही नहीं थी और चांडाल के घर खाना पड़ेगा, इसकी उनके मन में संभावना भी नहीं थी। 5वें दिन उन्हें बंधन से निकालकर शमशान पर लाया गया। चांडाल ने उन्हें बहुत डांट डपट कर उनकी ताड़ना करके बतलाया, तुम शमशान पर रहो और जो यहाँ मुर्दा जलाने आवे उससे कफन ले लिया करो। श्री हरिश्चंद्र रात दिन बड़ी सावधानी के साथ अपना काम करने लगे। शमशान पर अनेकों प्रकार के लोग अपने संबंधियों को जलाने आते। श्री हरिश्चंद्र सबसे शमशान का कर लेते और लोगों को रोते पीटते मरते जलते देखते उन्हें सांसारिक जीवन से विराग हो गया। उन्होंने शमशान पर रहकर देखा और खूब देखा कि इस जीवन का अंत, इस शरीर का अंत यही है। एक ना एक दिन इस घाट पर सबको आना ही पड़ेगा, तब अच्छा ही है मैं पहले से ही यहाँ आ गया। जिस शरीर सुख के लिए राज्य की, स्त्री की, पुत्र की और धन की आवश्यकता थी, उस शरीर की जब यही गति होती है, तब उसके लिए धर्म से विचलित होना व्यर्थ है। भगवान ने मेरी रक्षा की, संसार के मोह से मुझे बचा लिया। यह सोचकर श्री हरिश्चंद्र के मन में शांति का संचार हुआ। वे प्रसन्नता के साथ भगवान का स्मरण करते हुए उनकी इच्छा से उपस्थित अपने कर्तव्य का पालन करने लगे। एक दिन की बात है, आधी रात के लगभग एक स्त्री को पकड़कर बहुत से लोग ले आए और वह चांडाल भी उनके साथ था। लोगों ने हरिश्चंद्र से कहा, तुम अभी इस स्त्री को मार डालो। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं चला सकता। मैं बिक गया हूँ, यह सत्य है, परंतु मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरा काम स्त्री को मारना नहीं है। चांडाल ने डांटते हुए कहा, तुम्हारा काम कुछ नहीं है, जो मैं काम बताऊं वही तुम्हारा काम है। तुम बिक गए हो चांडाल के हाथों और बात करते हो देवताओं की। तुम्हें सेवक धर्म का पता नहीं। उसने बलात् हरिश्चंद्र के हाथ में खंजर दे दिया और वे सब वहां से हट गए। उस स्त्री ने हरिश्चंद्र से कहा, भाई मैं बड़ी विपत्ति में फंसी हूँ। मेरा एक नन्हा सा लड़का था, वह आज जिनके यहाँ मैं रहती हूँ उनका कुछ लाने के लिए जंगल में गया था और वहीं सांप के काटने से मर गया। दिन में तो मुझे उसके पास जाने की आज्ञा ही नहीं मिली। आधी रात को जब मैं उसके पास गई और रोने लगी, तब लोगों ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे कि तू राक्षसी है तथा इस मुर्दे को खाने के लिए इस समय यहाँ आई है। मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, परंतु उन्होंने मेरी एक न सुनी। यहाँ पकड़कर मुझे ले आए और मारने की आज्ञा दे गए। मैं तुमसे एक प्रार्थना करती हूँ
कि मुझे एक घड़ी की छुट्टी दे दो, मैं अपने बच्चे के शव को उठा ले आऊं, उसका दाह संस्कार कर दूं, तब तुम मुझे मार डालना। मुझे अपने जीवन से कोई मोह नहीं है। हरिश्चंद्र ने अनुमति दे दी और वह बच्चे का शव लाने के लिए चली गई। श्री हरिश्चंद्र शमशान पर इधर-उधर टहल रहे थे। उनका मन उसी स्त्री के संबंध में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प कर रहा था। एकाएक उनके कान में एक करुण ध्वनि आई। वे चौकन्ना हो गए। वह एक स्त्री की दुख भरी आवाज थी। उन्होंने ध्यान से सुना। वह कह रही थी, प्रियतम, तुम्हारी ऐसी अवस्था, क्या हमारा रक्षक कोई नहीं है? प्रारब्ध, तू बड़ा निष्ठुर है। विद्याधरी, तू राक्षसी है। मेरे पति देव की हत्या क्यों कर रही है? श्री हरिश्चंद्र ने जब बातें सुनी, उन्होंने निश्चय किया कि यह किसी राजा की पत्नी है। इसके पति का कोई बलिदान कर रहा है। कुछ आगे बढ़कर उन्होंने पूछा, कल्याणी, तुम क्यों रो रही हो? स्त्री ने कहा, महाभाग, मुझसे क्या पूछ रहे हो? स्वयं कुछ आगे बढ़कर देख लो। श्री हरिश्चंद्र ने जाकर देखा, एक व्यक्ति बरगद के वृक्ष में उल्टा टंगा हुआ है। पैर ऊपर हैं, सिर नीचे, लंबे-लंबे बाल लटक रहे हैं। शरीर में लाल चंदन लिपटा हुआ है। पास ही 3 कुंडों में अग्नि जल रही है। राजा हरिश्चंद्र के पूछने पर उस व्यक्ति ने बतलाया कि मैं काशी नरेश का लड़का हूँ। यह मेरी पत्नी है। हम दोनों एक ही स्थान पर सो रहे थे। कोई राक्षसी ऊपर से आकर हमें हर लाई। हमें हरे जाने का कष्ट नहीं है। मैं यह सोच रहा हूँ कि वह मेरा तो बलिदान करेगी। इसको व्यर्थ ही आई और सुनकर तुम क्या करोगे? जल्दी यहाँ से भाग जाओ। वह राक्षसी श्री गंगा स्नान करके आती ही होगी। श्री हरिश्चंद्र ने मन ही मन सोचा कि सत्य की रक्षा से भी बढ़कर इसके प्राणों की रक्षा है। मैंने अब तक जो कुछ किया है केवल बाह्य शरीर से किया है। मेरा सत्य और मेरी सहन शक्ति केवल बाह्य है। यदि मैं अपने प्राणों का दान करके इसके प्राणों की रक्षा कर सकूं तो कितना अच्छा है। वे उस राजकुमार को छुड़ाने के लिए इतने आतुर हो गए कि उन्हें अपना दास भाव भूल ही गया। उन्होंने राजकुमार से कहा, महाराज, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, आप स्वीकार कीजिए। राजकुमार, 2 प्रकार के मनुष्य संसार में दुर्लभ हैं। एक तो वे जो किसी की प्रार्थना विफल नहीं करते और दूसरे वे जो कभी किसी से प्रार्थना नहीं करते। आप मेरी प्रार्थना अवश्य सफल करेंगे, ऐसी आशा है। राजकुमार ने लंबी सांस लेकर कहा, महाशय, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आपकी प्रार्थना कैसे पूरी कर सकता हूँ? हरिश्चंद्र ने कहा, जो आप कर सकते हैं वही तो मैं कहता हूँ। राजकुमार के स्वीकार कर लेने पर हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं आपका बंधन खोल देता हूँ और स्वयं आपके स्थान पर बंध जाता हूँ। पहले तो राजकुमार ने अस्वीकार कर दिया, परंतु हरिश्चंद्र और उस स्त्री के समझाने बुझाने पर उन्होंने स्वीकार कर लिया। श्री हरिश्चंद्र ने उनका बंधन खोल दिया और स्वयं उनके स्थान पर बंध गए। राजकुमार यह सोचता हुआ कि मन की स्थिति बड़ी विचित्र है। एक तो दूसरे की रक्षा के लिए अपना बलिदान कर रहा है और दूसरा अपनी रक्षा के लिए पहले के प्राणों का कुछ महत्व नहीं रखता। वह अपनी स्त्री सहित वहां से चला गया। विद्याधरी आई। राजकुमार के स्थान पर हरिश्चंद्र को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, पहले तो मैं एक साधारण राजा होने वाले को ले आई थी। इसके शरीर में तो चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण हैं। उसने हवन प्रारंभ किया। हरिश्चंद्र अपने हाथों अपने मांस का टुकड़ा काट-काट कर उसे देने लगे। अब वे अपना सिर काटकर देने ही जा रहे थे कि वहां एक तपस्वी आ गए। विद्याधरी उनको देखते ही वहां से भाग गई। उन्होंने पहले तो हरिश्चंद्र को बहुत डांटा, परंतु फिर दया करके उनके शरीर में
एक ऐसी औषधि लगा दी कि उनका कटा हुआ शरीर जैसे का तैसा हो गया। इधर चांडाल ने पुकारा, घाट छोड़कर कहाँ चले गए? हरिश्चंद्र तपस्वी से अनुमति लेकर घाट पर आ गए और तपस्वी चले गए। शमशान में आने पर हरिश्चंद्र की आंखें लग गईं। वे स्वप्न देखने लगे। उन्होंने अपने को चांडाल योनि में देखा। सैकड़ों वर्षों तक मरकर नरक की यंत्रणा भोगते रहे। पशु पक्षी कीट पतंग आदि 84 लाख योनियों में भटकते रहे। एक जन्म में राजा हुए तो जुए में सब हार गए। सैब्या को रोते चिल्लाते देखा, रोहित को कष्ट में पड़ते देखा और अंत में उन्होंने देखा कि कुछ यमदूत उन्हें पकड़कर यमपुरी लिए जा रहे हैं। वहां यमराज के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, इतने में ही तुम घबरा गए? अनादि काल से संसार में दुख भोगते भोगते भटकते भटकते जो कुछ तुमने अनुभव किया है उसका तो यह अंश मात्र है। जाओ, अब तुम जाओ। अभी तुम्हारा लड़का भी मरेगा और अभी तुम और कष्ट पाओगे, परंतु अब तुम्हें सुख भी शीघ्र ही मिलेगा। हरिश्चंद्र स्वप्न में यह सब देख ही रहे थे कि वह स्त्री अपने बच्चे के सबको गोद में लेकर विलाप करती हुई वहां आ पहुंची और उसके विलाप की आवाज सुनकर उनका स्वप्न टूट गया। वे उठकर उस स्त्री के पास पहुंचे और बोले, पहले कफन दे लो, उसके बाद अपने बच्चे का दाह कर्म करो। सैब्या कफन कहाँ से देती? उसके पास था ही क्या? वह अपने बच्चे को कलेजे से सटाए रो रही थी। हरिश्चंद्र ने देखा कि बालक तो बड़ा ही सुंदर है, इसके शरीर में राजा के लक्षण हैं, इसकी मृत्यु सांप काटने से हुई है। मेरा रोहित भी इसी उम्र का होगा, भगवान उसकी रक्षा करे। वे सैब्या को पहचान न सके। दासी का काम करते करते उसकी आकृति बदल गई थी। सैब्या ने भी हरिश्चंद्र को नहीं पहचाना। उसके मन में यह कल्पना भी नहीं थी कि महाराज चांडाल के वेश में होंगे। वह विलाप करने लगी, बेटा तुम कहाँ हो? बोलते क्यों नहीं? हम किस पाप का फल भोग रहे हैं? मेरे स्वामी कहाँ हैं? वे मुझे समझाते भी नहीं, तुम्हें जगाने के लिए आते भी नहीं। वे किस पर विश्वास करके इतना निश्चिंत हो गए हैं? राज्य गया, स्वेच्छा से गया, उसकी कोई चिंता नहीं। पत्नी और बच्चे बेच दिए, इसकी भी कोई परवाह नहीं, क्योंकि इससे सत्य की रक्षा तो हुई। परंतु सम्राट का पुत्र, राजर्षि हरिश्चंद्र का पुत्र आज अग्नि संस्कार के लिए शमशान पर आया है और उसके शरीर पर कफन तक नहीं। क्या इस बात का उन्हें पता है? सैब्या विलाप कर रही थी और हरिश्चंद्र के कानों में उसकी आवाज जा रही थी। अब उन्होंने सैब्या को पहचान लिया। अरे यह सैब्या है, मेरा रोहित मर गया। यह कहते हुए हरिश्चंद्र जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही क्षणों में हरिश्चंद्र को चेतना आई और वे विलाप करने लगे, बेटा कुमार, तुम्हें सबके रूप में देखकर मेरा कलेजा फट क्यों नहीं जाता? तुम पिताजी पिताजी कहते हुए मेरी गोद में दौड़ आते थे, मेरे हृदय से सट जाते थे। अब तुम कहाँ चले गए? तुम धूल भरे शरीर से आकर मेरे कपड़ों को मैला कर देते थे। मुझे कितना आनंद आता था। बेटा मैं अधम हूँ, मैंने तुम्हें तिनके के समान बेच दिया, परंतु तुम्हें तो इतना निष्ठुर न होना चाहिए। जाओ, मुझसे मत बोलो, मुझसे हंसो। हरिश्चंद्र ने झपटकर रोहिताश्व के शव को अपनी गोद में ले लिया और मूर्छित से हो गए। सैब्या अब तक उन्हें पहचान चुकी थी। उसे कितना कष्ट हुआ इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा ने संभलकर सैब्या के पूछने पर अपनी सब कथा कह सुनाई और बतलाया कि मैं पराधीन हूँ, चांडाल का सेवक हूँ, मेरा काम है कफन लेना। मैं अब अपने जीवन का प्रयोजन नहीं देखता। मैं रोहित के साथ ही चिता में जलकर मर जाता, परंतु चांडाल की आज्ञा लिए बिना यदि मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं तो मुझे दूसरे जन्म में चांडाल ही होना पड़ेगा।
आत्महत्या के पाप से मुझे बड़े भयंकर नरक में जाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान जैसे रखें वैसे ही प्रसन्नता से रहना ठीक जचता है। सैब्या ने कहा, स्वामिन, मेरा जीवन ही किस काम का है? आप मेरे पास नहीं, रोहित था, वह भी चला गया। अब किसके सहारे, किसके लिए जीऊं? परंतु मैं ब्राह्मण की दासी हूं ना, उनकी आज्ञा के बिना मुझे भी मरने का अधिकार नहीं है। यही बड़ा अच्छा है कि पुत्र के दाह संस्कार के समय आप उपस्थित हैं। अब हरिश्चंद्र के सामने एक कठिन कर्तव्य आया। नियम था कि इस मरघट पर जो लोग जलाए जाएं, हरिश्चंद्र उसका कफन अवश्य लें। आज यदि हरिश्चंद्र अपने पुत्र की मृत्यु तथा पत्नी के संताप के कारण इस कर्तव्य से विचलित हो जाते हैं तो उनकी धार्मिकता अधूरी ही रह जाती है। वे पुत्र शोक से चाहे जितने व्यथित क्यों न हों, आज वे पिता नहीं हैं, चांडाल के सेवक हैं। वे जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, सैब्य, पहले कफन देकर फिर अग्नि संस्कार करो। सैब्या ने कहा, स्वामिन, आप तो देखते ही हैं मेरे पास क्या है, मैं कहां से वस्त्र दे सकती हूं। परंतु हरिश्चंद्र ने उसकी एक न सुनी। सैब्या ने कहा, यही एक साड़ी मेरे पास है, मैं इसमें से आधा फाड़ कर दिए देती हूं और आधे से अपनी लज्जा निवारण करूंगी। हरिश्चंद्र ने स्वीकार कर लिया। परीक्षा की हद हो गई। हरिश्चंद्र की कर्तव्य परायणता पूरी हो गई। वे पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न हो गए। सैब्या ने अपनी साड़ी फाड़ने के लिए हाथ लगाया। उसी समय आकाश प्रकाश से भर गया और बड़ी ही गंभीर ध्वनि सुनाई पड़ी। महाराज हरिश्चंद्र, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपका दान धन्य है, आपकी धीरता धन्य है, आपकी वीरता धन्य है। उदार, धीर और वीर पुरुषों के आप आदर्श हैं। फूलों की वर्षा होने लगी। भगवान नारायण, परमपिता ब्रह्मा, देवराज इंद्र, धर्म, लोकपाल, सिद्ध, गंधर्व, रुद्र, सबके सब राजा हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने आश्चर्यचकित होकर सबको प्रणाम किया और अपलक आंखों से भगवान की ओर देखने लगे। धर्म ने कहा, बस बस, तुम्हारी कर्तव्य परायणता की सीमा हो गई। तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारे सत्य और तुम्हारी धर्म निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। देखो, तुम्हें दर्शन देने के लिए स्वयं नारायण, शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि पधारे हुए हैं। स्वयं विश्वामित्र, जिन्होंने तुम्हारी इतनी कठोर परीक्षा ली है, वे तुमसे मित्रता करके क्षमा करना चाहते हैं। हरिश्चंद्र ने पुनः सबको प्रणाम किया। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मेरे कारण आपको बड़ा कष्ट हुआ है। जिस तपस्विनी को देखकर आपने क्रोध किया था, वह एक माया थी। मैंने ही ब्राह्मण बनकर माया से बालक बालिका बनाकर तुम्हें विवाह की लीला दिखाई और तुम्हारा सर्वस्व दान ले लिया। मैंने ही वृद्ध ब्राह्मण बनकर तुम्हारे पुत्र और पत्नी को खरीदा। मैंने ही सर्प बनकर तुम्हारे पुत्र को डसा। जो कुछ लीला आज रात में तुमने देखी थी, वह सब मेरी माया थी। तुम्हारी धर्मनिष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। सत्यवादियों में सबसे पहले तुम्हारी गणना होगी। तुम्हारी कीर्ति अजर अमर होगी। भगवान के तुम प्रेम पात्र हो जाओगे। सत्यम स्वयं भगवान है, उन्हें धारण करना भगवान को धारण करना है। देवराज इंद्र ने कहा, हरिश्चंद्र, मैं इंद्र हूँ। तुम्हारी सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान भी तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हें नित्य लोकों की प्राप्ति हुई। अपनी स्त्री और पुत्र के सहित मेरे साथ चलो, अपने पुण्य कर्मों का फल भोगो। भगवान की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने अमृत की वर्षा की। चारों ओर नगारे बजने लगे। केदारेश्वर का सारा मरघट दिव्य पुरुषों से भर गया। रोहिताश्व जीवित होकर प्रसन्नता से अपनी मां के गले से लिपट गया। उसका शरीर पूर्ववत स्वस्थ और सुकुमार हो गया। श्री हरिश्चंद्र ने उसे अपनी गोद में लेकर उसका आलिंगन किया। उसी क्षण
श्री हरिश्चंद्र का शरीर दिव्य हो गया। उनके शरीर पर दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और कभी न मुरझाने वाली माला आ गई। वे स्वस्थ हो गए। उनके हृदय में पूर्ण आनंद का संचार हो गया। सैव्या भी दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर रोहितासु के साथ श्री हरिश्चंद्र के पास खड़ी हो गईं। भगवान चुपचाप सब देख रहे थे और चुप क्या थे, सब देवताओं के शरीर में प्रवेश करके राजा हरिश्चंद्र का सम्मान कर रहे थे। देवराज इंद्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तुम्हें सद्गति प्राप्त हुई। अब मेरे साथ विमान पर अवरोहण करो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज, मेरे स्वामी तो चांडाल राज हैं, उनकी आज्ञा के बिना मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर धर्म ने बड़ी नम्रता से कहा, हरिश्चंद्र, मुझे मालूम था कि आपको विश्वामित्र की परीक्षा में बहुत से कष्ट उठाने पड़ेंगे, इसीलिए मैंने ही चांडाल का वेश धारण किया और आपके सामने ढिठाई की। वह चांडाल कोई दूसरा चांडाल नहीं, मैं ही था। अब अनुमति लेने की अपेक्षा नहीं है। देवराज इंद्र ने राजा हरिश्चंद्र से पुनः प्रार्थना की कि आप स्वर्ग में चलें। राजा हरिश्चंद्र ने इंद्र को नमस्कार करके कहा, देवराज, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इसीलिए नम्रता के साथ मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। अयोध्या के लोग मेरे वियोग से कितने शोकाकुल हैं, यह बात आपसे छिपी नहीं है। उन्हें छोड़कर मैं स्वर्ग में कैसे जा सकता हूँ? जो मेरे प्रेमी हैं, मेरे आश्रित हैं, मेरे सेवक हैं, उन्हें छोड़कर मैं स्वर्ग सुख नहीं चाहता। यदि वे सब मेरे साथ स्वर्ग में चलेंगे तो मैं भी उनके साथ स्वर्ग में जा सकता हूँ। यदि वे सब नरक में जाएंगे तो मैं भी नरक में जाऊंगा। देवराज इंद्र ने कहा, सब लोगों के अपने अपने कर्म अलग होते हैं। उनके पाप पुण्य का फल दूसरा है और आपके सुकृत का फल दूसरा है। सबके साथ एक ही प्रकार का भोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, राजा केवल अपनी शक्ति से ही राज्य का शासन नहीं करता। वह जो कुछ भी यज्ञ आदि कर्म करता है उसमें उसके संबंधियों का भी हाथ होता है। मुझसे जो कुछ हुआ है उसमें अयोध्या वासियों की सहायता प्रधान रही है। मैं स्वर्ग के लोभ से उनका परित्याग नहीं कर सकता। देवराज, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ मैंने दान, जप आदि सुकर्म किए हों उसमें सबका बराबर बराबर हिस्सा हो जाए। यदि मैं अपने कर्मों का फल अकेले ही भोगता तो बहुत दिनों तक भोगता, परंतु आपकी कृपा से उनके साथ यदि मैं एक दिन भी उनका फल भोग सकूं तो मुझे बड़ा आनंद होगा। भगवान की ऐसी ही लीला थी। भक्त की अभिलाषा का भला कब अपूर्ण रह सकती है? देवराज इंद्र ने कहा, ऐसा ही होगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। देवराज इंद्र और विश्वामित्र जी ने पृथ्वी से लेकर इंद्रलोक तक विमानों की पंक्तियां लगा दी। उन लोगों ने अयोध्या में जाकर रोहिताश्व को श्री हरिश्चंद्र के राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया और राजा के साथ वहां के सब लोगों को हृष्ट पुष्ट करके सबको पत्नी, पुत्र, सेवक एवं संबंधियों के साथ स्वर्ग में ले गए। मार्ग में एक विमान से दूसरे विमान पर चढ़ते हुए और स्वर्ग की अतुल संपत्ति देखते हुए प्रजाजनों के हृदय आनंद से भर गए। वे श्री हरिश्चंद्र के आभार से लद गए। राजा हरिश्चंद्र जैसे दुख के समय भगवान का स्मरण करते थे, वैसे ही सुख के समय भी भगवान के स्मरण में लीन थे। उस समय दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य गायन कर रहे थे कि राजा हरिश्चंद्र के समान राजा कोई न हुआ और न होगा। जो दुखी पुरुष उनकी कथा सुनेगा उसे बड़ा सुख प्राप्त होगा। स्वर्ग चाहने वाला स्वर्ग पाएगा, पत्नी चाहने वाला पत्नी पाएगा,
पुत्र चाहने वाला पुत्र पाएगा और राज्य चाहने वाला राज्य पावेगा। सहन शक्ति की महिमा अनिवर्चनीय है। दान के महान फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिससे राजा हरिश्चंद्र को अमरावती की प्राप्ति हुई, वे देवराज इंद्र हो गए। सत्य व्रत का फल केवल इंद्रत्व की प्राप्ति अथवा स्वर्ग की ही प्राप्ति नहीं है, उसका फल तो है भगवान की अनंत प्रसन्नता। सो हरिश्चंद्र को प्राप्त हो गई। इससे अधिक उनके महत्व का और वर्णन ही किया जा सकता है। भगवान की कृपा से उनके सत्य व्रत का संसार में विस्तार हो और सब लोग सत्य प्रेमी बने। बोलो सत्य भगवान की जय। बोले सत्य नारायण भगवान की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।